आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे राजा हत्याकांड की। बड़ी खबर मिल रही है, राजा हत्याकांड से जुड़ी 2 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। आरोपी लोकेंद्र तोमर और गार्ड बलवीर को जमानत दी गई है। शिलांग कोर्ट से इन 2 आरोपियों को जमानत मिल गई है। इंदौर के फ्लैट का मालिक लोकेंद्र तोमर और उसका गार्ड बलवीर, दोनों को ही जमानत दे दी गई है। तो राजा हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। शिलांग कोर्ट में याचिका लगाई गई थी जमानत की। फ्लैट मालिक और उसका गार्ड बलवीर, जिसे अब जमानत दे दी गई है। शिलांग कोर्ट ने जमानत दे दी है। आपको बता दें, जिस तरह से इस फ्लैट से तमाम राज खुले थे इस हत्याकांड के, उस फ्लैट का मालिक लोकेंद्र तोमर और गार्ड बलवीर, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही थी और अब इन्हें जमानत मिल चुकी है। संवाददाता अखिलेश का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश, एक और बड़ा अपडेट, राजा हत्याकांड में लोकेंद्र तोमर और बलवीर को जमानत दे दी गई। बिल्कुल शुभांगी, जो लोकेंद्र तोमर है और उसके साथ ही जो बलवीर है गार्ड, जो कि उसी प्लेट पर मौजूद था, जिस प्लेट पर जो सोनम है वो उसने 12 से 13 दिन की जो फरारी है वो काटी थी। उसी के दौरान कहीं ना कहीं पर जो एक जो बैग था और उसके साथ ही जो सोने की ज्वेलरी थी वो वहां से गायब हो गई थी, जिसमें बताया गया था कि सिलोम जेम्स ने गार्ड के साथ मिलकर और लोकेंद्र के साथ मिलकर उस बैग को जला दिया था। और उसमें जो राजा हत्याकांड से जुड़ा हुआ जो सबूत था वो पूरी तरीके से जला दिया गया था, यानी कि नष्ट कर दिया गया था। और उसके बाद से पुलिस ने इन तीनों को आरोपी बनाया था, जिसमें मुख्य आरोपी सिलोम जेम्स को बनाया गया था। वहीं पर जो सह आरोपी है उसमें लोकेंद्र तोमर और उसके साथ ही बलवीर जो कि गार्ड है उसको बनाया गया था। लेकिन जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जब जांच की गई और जांच के बाद जब इन्हें कोर्ट पेश किया गया और कोर्ट पेश करने के बाद ये 10 से 12 दिन की पुलिस की हिरासत में थे, ये यहाँ से जुडिशियल कस्टडी में थे। और उसके बाद आज जब इन्हें कोर्ट पेश किया गया तो कोर्ट से इन दोनों को जमानत मिल गई है, यानी कि बलवीर और उसके साथ ही जो लोकेंद्र तोमर है, इन दोनों को कोर्ट से जरूर राहत मिली है और इन्हें जमानत दे दी गई है। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से जो पूरा राजा हत्याकांड हुआ था और उसके बाद कहीं ना कहीं पर जो पुलिस के पास जो सबूत की जो पर्याप्त नहीं थे, और यही कारण रहा कि दोनों जो आरोपी हैं इन्हें जमानत दे दी गई है। लेकिन जिस प्रकार से अब पूरा घटनाक्रम हुआ, जब पुलिस डिजिटल एविडेंस कर रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोनम और जो राज है उनको जरूर इस राहत की सांस जरूर। लेकिन अखिलेश, एक बड़ी बात है, जब इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी तब शिलांग पुलिस का भी कहना था कि कुछ पुख्ता सबूत है इनके खिलाफ, इसलिए इन्हें ले जाया गया था। लेकिन अब किस आधार पर यह जमानत दे दी गई? क्या सबूत कम पड़े या इनके खिलाफ नहीं थे? बिल्कुल शुभांगी, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो पुलिस है वो अपनी तरफ से दावा कर रही थी, वो पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि उनके पास डिजिटल जो एविडेंस है वो है, लेकिन डिजिटल एविडेंस वहाँ कोर्ट पर मान्य नहीं किए गए हैं। और यही कारण रहा कि दोनों को जमानत मिल गई, क्योंकि जिस प्रकार से 3 आरोपियों को बाद में बनाया गया था, जिसमें सिलोम जेम्स था और उसके साथ ही एक लोकेंद्र तोमर था और उसके साथ ही एक बलवीर था। इन तीनों के सीसीटीवी भी बाकायदा सामने आए थे और उसमें देखा गया था अखिलेश, ये माना जाए कि डिजिटल साक्ष्य जिससे पुलिस लगातार एक बड़ी ये कह सकते सबूत के तौर पर देख रही थी, उन्हें ही अगर कोर्ट ने इस तरह से लिया है या उनको इस पर फोकस नहीं दिया गया, उन पर भरोसा नहीं किया गया, यही एक बड़ी वजह हो सकती है कि लोकेंद्र और बल्लू को जमानत दे दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और जल्दी से आपको बता देते हैं कि ये लोकेंद्र और बल्लू है कौन। लोकेंद्र फ्लैट का मालिक था, वही फ्लैट जिसमें सोनम इंदौर में रुकी थी। 26 मई से 8 जून तक सोनम लोकेंद्र के ही फ्लैट पर थी। बलवीर बिल्डिंग का चौकीदार था और इन दोनों पर सबूत नष्ट करने के आरोप लगे थे। और अब लोकेंद्र और बल्लू को जमानत दे दी गई है। जो डिजिटल साक्ष्य इनके खिलाफ थे उन्हें मान्यता कोर्ट की ओर से नहीं दी गई है।